बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये बंदा है नचीज़ काशिफ नदीम एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह के 6 बजे का टाइम है। सूरज अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सवेरे बड़ा प्यारा दिखाई दे रहा है। हमने फजर की नमाज खैर से पढ़ ली है। बरगद के पेड़ के नीचे एक मंजा है और एक चारपाई है। मंजे पे कुछ लड़के बैठे हुए हैं। रात 10 बजे के करीब मुझे गांव की बैठक वाली जगह पे बहुत ज़्यादा शोर सुनाई दे रहा था। जब मैं यहाँ आया तो ये देख के हैरान हो गया कि एक पूरा ट्रक टाइल्स का उतर रहा है। दोस्तों, ये टाइल हमारे प्यारे अंकल हबीब खान की है जो कि सऊदी अरब में होते हैं। सामने उनका घर है बरगद के पेड़ के उस पार। वो अपने घर के अंदर यानी कि सहन में ये टाइल लगवा रहे हैं। ज़ाहिर भाई अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सवेरे दाल और आलू का सालन लेके आ गए हैं। बस्ती वाले धड़ाधड़ उनसे ये सालन ख़रीद रहे हैं। दोस्तों, गांव की नहरी में सिर्फ 3 से 4 दिन पानी रहा है। उसके बाद नहरी का पानी सूख गया है। ये देखें, थोड़ा बहुत इसमें पानी बह रहा है। ज़रा चल के आपको दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये हाल है गांव की नहरी का। सिर्फ 3 से 4 दिन इसमें पानी बहा है। खैर, अब हम चलेंगे ज़ाहिर भाई के पास और देखेंगे कि उन्होंने आलू और दाल का सालन कैसा बनाया हुआ है। गांव वाले धड़ाधड़ उनसे ये सालन ख़रीद रहे हैं। ये देखें दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह सालन बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। छोटे बच्चे को खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बर्तन फुल है सालन से। दोस्तों, मुझे इनमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ अच्छी लग रही है वो ये सब्ज़ रंग की मिर्चें हैं। सुबह सवेरे अल्हम्दुलिल्लाह गांव की गली में मुर्गियां दाना दुनका और कीड़े वगैरह खा रही हैं। वसीम भाई की दुकान भी खैर से खुली हुई है। हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों 2 शापर ज़ाहिर भाई से लिए हैं दाल और आलू के। एक शापर 50 रुपए का है और ये हमें काफ़ी है दोस्तों नाश्ते में। काज़िम अली भी आप देख रहे हैं खैर से घर जा रहा है। सालन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने प्यारे घर दे दिया है। सुबह सवेरे दोस्तों फजर की नमाज के बाद अबू जान ने पहला काम मेरे ज़िम्मे लगा दिया है। नहरी के करीब जो हमारी ज़मीन है वहाँ तकरीबन 3-4 दरख्त सूखे हुए हैं शीशम के। अब हम चल के उन दरख्तों को काटेंगे। हमारे प्यारे कज़न अपना जो इनका कच्चा मट्टी गारे से बना हुआ किचन है उसे तोड़ रहे हैं। शायद इसे अब ये पक्का करेंगे। ईंटों या तो फिर बुलाक की मदद से नया किचन बनाएंगे। हमारे प्यारे जानवर मज़े से चारा खा रहे हैं। सुबह सवेरे परिंदे बहुत ज़्यादा चहचहा रहे हैं। इस सामने वाले कच्चे कमरे में देखेंगे कि कुल्हाड़ा और कुल्हाड़ी रखे हुए हैं कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहाँ है ये दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुल्हाड़ा और कुल्हाड़ी मिल गए हैं। यहाँ पे रख देंगे, दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर देंगे। अगर इसे बंद ना किया बकरियां बाहर हैं वो आ जाएंगी, अंदर चली जाएंगी और बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह दरवाजे को हमने अच्छी तरह बंद कर दिया है। दोबारा से कुल्हाड़ा और कुल्हाड़ी उठाएंगे और दोस्तों सीधा चलेंगे अपने मिशन की तरफ, यानी कि शीशम के जो दरख्त हैं उनकी कटाई करेंगे। अपनी ज़मीनों की तरफ जाने से पहले हम अपने प्यारे कज़न के घर आ गए हैं। ये सामने वाला इनका किचन है। इसकी दोस्तों छत कच्ची है, छत को ये तोड़ रहे हैं। छत गारे से बनी हुई थी। ये देखें, इसमें भूसा भी मिला हुआ है। दोस्तों, कज़न मुझे कह रहे हैं कि अपना आप ख्याल रखें क्योंकि हम तो मसरूफ़ हैं छत तोड़ने में। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे भी लकड़ियाँ हैं, यानी टियर और गार्डर नहीं है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि वो इस छत को फिर पक्की करेंगे। ये इनका देसी चूल्हा मिट्टी का जो बना हुआ है। सर्दियों में दोस्तों ये किचन
बहुत ज़्यादा गर्म होता है। गर्मियों में इसमें ज़्यादा काम नहीं है। खैर, कुल्हाड़ा और कुल्हाड़ी हमने काज़िम अली को दे दिए थे, वो बाहर हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। जब दोस्तों हमारा बचपना था तो हम मोटरसाइकिल के इस टायर के साथ बहुत ज़्यादा खेलते थे। एक डंडा हमारे हाथ में होता था तो हम इसे बहुत ज़्यादा दौड़ाते थे। हमारा ये प्यारा बच्चा भी इस टायर के साथ खेल रहा है। खैर, इसके हाथ में डंडा नहीं है जिससे ये टायर को मारे। खाल के किनारे बड़ा प्यारा मुर्गा दिखाई दे रहा है। ये देखें दोस्तों, सुर्ख रंग का देसी मुर्गा सुबह बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। एक दो मुर्गियां भी इसके साथ हैं, वो सामने मुर्गियां हैं। खैर दोस्तों, काज़िम अली चला गया है ज़मीनों की तरफ। अब हम भी वक्त को ज़ाया किए बगैर सीधा उधर चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर से अपनी ज़मीन के बिल्कुल करीब आ गए हैं। नहरी को दोस्तों कट है जिससे कज़न की ज़मीन पानी से फुल हो गई है। नहरी तो अब सूख गई है। इस पानी को तकरीबन, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि आज दूसरा या तीसरा दिन है, पानी बहुत ज़्यादा आया था, इसीलिए फ़िलहाल भी ज़मीन में पानी खड़ा हुआ है। नुकसान की बात नहीं है क्योंकि ज़मीन खाली है और साथ वाली ज़मीन में गारा है। दोस्तों, मुझे पहले पता नहीं चला। देख रहे हैं कि मैं इसमें फंसता जा रहा हूँ। उफ मेरे खुदाया, जूते उतारने पड़ेंगे। दूसरा जूता भी लेंगे। ये देखें, ये तो गारे से फुल हो गए हैं। अब कैसे जाऊँ वहाँ तक? कोशिश करनी है दोस्तों। दोबारा जूते उठाता हूँ और अब चलते हैं। गलती मेरी है, मैंने देखा नहीं है क्योंकि शुरू में इस बीघे में पानी नहीं था। यहाँ आके इसमें पानी बहुत ज़्यादा है। काज़िम अली ने अक्लमंदी की है, वो नहरी के रास्ते आया है, जो रास्ता बैठक की तरफ से इस ज़मीन में आता है। खैर दोस्तों, जैसे तैसे करके अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी ज़मीन वाली जगह पे आ गए हैं। ये देखें दोस्तों, कज़न की ज़मीन में पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है। जूते और पाँव धो लेंगे। जूते हमारे धुल गए हैं, अब पाँव धोएंगे। पहला जूता पहनेंगे और दूसरा जूता। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, पाँव की सफाई हल्की पुल्की हो गई है। दोस्तों, गांव की ज़िंदगी सख्त भी है और इंटरेस्टिंग भी है। कभी कभी अजीब व गरीब काम आ जाते हैं और क्या करे बंदा, करने पड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर से नहरी के किनारे के ऊपर आ गए हैं। ये देखें दोस्तों, पानी थोड़ा बहुत नहरी में खड़ा हुआ है, बह नहीं रहा। काज़िम अली ने बिस्मिल्लाह पढ़कर पहला दरख्त जो सूखा हुआ है काटना शुरू कर दिया है। ज़मीन देख रहे हैं दोस्तों, सारी खाली पड़ी हुई है। हमारा इरादा है इंशाअल्लाह इस पहले वाले बीघे में हम ज्वार की घास काश्त करेंगे। आधे से ज़्यादा काज़िम अली ने इस दरख्त को काट भी लिया है। किनारे के ऊपर जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, दो दरख्त हैं जो कि सूखे हुए हैं। पागडंडी पे भी एक दो दरख्त हैं, वो भी सूखे हुए हैं। काज़िम अली को रेस्ट देने के लिए हमारा प्यारा भाई गुलाम मोहम्मद आ गया है। अब कुल्हाड़ा गुलाम मोहम्मद ने ले लिया है और बिस्मिल्लाह पढ़कर इस दरख्त की कटाई शुरू कर दी है। हमारे दोनों भाई कोशिश कर रहे हैं इस दरख्त को गिराने की। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, पहला दरख्त हमने खैर से गिरा दिया है। इस दरख्त के बाद अब दूसरे की कटाई शुरू करेंगे।
पहला दरख्त काटने के बाद दोस्तों जब मैं दूसरे दरख्त के करीब आया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला दरख्त फ़िलहाल सब्ज़ है, इस पे पत्ते भी हल्के फुल्के दिखाई दे रहे हैं। ये देखें दोस्तों, ये फ़िलहाल सब्ज़ है तो इसे नहीं काटेंगे। अब हम चलेंगे उस पगडंडी की तरफ। नहरी के किनारे से दोस्तों अब हम उस पगडंडी की तरफ चलेंगे। हमसे आगे हमारा छोटा भाई काज़िम अली, फिर दरमियाना भाई गुलाम मोहम्मद है। हमारा इरादा इस ज़मीन में ज्वार की घास काश्त करने का था। कज़न की ज़मीन में नहरी पानी क्या आया, पगडंडी के ऊपर से पानी हमारी ज़मीन में आ गया। ये देखें दोस्तों, फ़िलहाल ये ज़मीन गारा है, यानी कि इसमें हल नहीं लग सकते। जब ये ज़मीन सूख जाएगी फिर हम इसमें इंशाल्लाह ज्वार काश्त करेंगे। पहले वाले बीघे में दोस्तों 2 दरख्त सूखे हुए हैं, एक की कटाई अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर ली है, दूसरा दरख्त उस पगडंडी के ऊपर सूखा हुआ है। दरमियाना जो बीघा है इसमें एक दरख्त पगडंडी के ऊपर सूखा हुआ है। हमारे भाइयों ने बिस्मिल्लाह पढ़कर इस दरख्त की कटाई शुरू कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी पगडंडी के ऊपर आ गए हैं। ये देखें दोस्तों, ये दरख्त भी सूखा हुआ है। जब तक हमारे प्यारे भाई इस दरख्त की कटाई कर रहे हैं, मैं ज़रा आगे चल के तीसरे बीघे में भी देखता हूँ कि कोई दरख्त सूखा तो नहीं। वो सामने दोस्तों मुझे एक दरख्त सूखा दिखाई दे रहा है। जी दोस्तों, ये वाला शीशम का दरख्त भी सूखा हुआ है। खैर ये इतना बड़ा दरख्त नहीं है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है दोस्तों, इन दरख्तों को कोई बीमारी लग गई है, ये दिन ब दिन सूखते जा रहे हैं। ये देखें, कोई कीड़ा इन्हें खा रहा है, होल भी हैं इनके अंदर। ये देखें, खैर इसकी भी हम कटाई करेंगे। हमारा प्यारा भाई गुलाम मोहम्मद ट्राई कर रहा है इस दरख्त को हिला हिला के गिराने की, और अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन कामयाब भी हो गया है। ऊपर वाली टहनियाँ जो सूखी थी वो पहले नीचे गिर गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस दरख्त को भी गिरा दिया गया है। शीशम का ये वाला दरख्त गिरते ही इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं दोस्तों। ज़रा आपको दिखाता हूँ, ये देखें, इस किस्म के जो कीड़े हैं ये इस दरख्तों को खा रहे हैं। ये दरख्त बिल्कुल आटा बना हुआ है, अंदर बहुत ज़्यादा सूखा हुआ है, टहनियाँ भी टूट गई हैं। अब हम इन्हें इकट्ठा कर लेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट हैं दोस्तों जलाने के लिए। ये देखें, कीड़े बहुत ज़्यादा इधर उधर घूम रहे हैं। ये सारे कीड़े इस दरख्त के अंदर थे और यही कीड़े इस दरख्त को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खैर इन टहनियों को अब एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। मैंने वहाँ पे टहनियाँ इकट्ठी की तो भाइयों ने एक और दरख्त भी काट लिया है। अब भाई गुलाम मोहम्मद कोशिश कर रहे हैं इस दरख्त को गिराने की। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, ये वाला दरख्त भी खैर से गिरा दिया गया है। शुक्रिया हमारे दोनों भाइयों का दोस्तों, उन्होंने 3 से 4 दरख्त काटे हैं। अब इस दरख्त को बिस्मिल्लाह पढ़कर मैं काटना शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाह। जितने भी दरख्त दोस्तों भाइयों ने काटे हैं, ये वाला दरख्त सबसे बड़ा है। मैंने दोस्तों अपने हिसाब से इस दरख्त को काट लिया है। अब ट्राई करते हैं, इसे हिलाएंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह ये गिर जाएगा। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमने ये सबसे जो बड़ा दरख्त था खैर से गिरा दिया है। बहुत ज़्यादा पसीना आ गया है दोस्तों। जो टहनियाँ ज़रा बड़ी बड़ी हैं, काज़िम अली उन्हें काट रहा है।
अब हम इन सारे दरख्तों को दोस्तों अपने प्यारे घर लेकर जाएंगे। व्लॉग हमारा बहुत बड़ा हो गया है, इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।